यही हमारे पास स्टेप होते हैं जब भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट नंबर दे रखा है जो तीनों नंबर को या दो नंबर को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर लीव कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में आप रिमाइंडर लेस करेंगे, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका कैलकुलेट करेंगे। Eager Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने आगे का नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर रहा था, आगे हम फर्दर इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन लिखिए हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भी आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको क्वेश्चन में किस फॉर्म में दे रखा होगा, या तो आपसे क्वेश्चन कह रहा होगा लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर या लॉन्गेस्ट। ठीक है, इस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर लोवेस्ट कॉमन कह रहा है आपसे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कह रहा है, तो उसके लिए आपको कंडीशन कैसी दे रखी होगी, स्मॉलेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट। तो इस केस के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड the greatest number, find the greatest number which divide 285 and 1249, 285 and 1249, leaving remainder 9 and 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो ये किसका क्वेश्चन है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 285 and 1249 लीविंग रिमाइंडर 9 and 7। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था इस टाइप का क्वेश्चन। यहां पे आपको क्या दे रखा है, ये दो नंबर दे रखे हैं 285 and 1249। ठीक है, इन दो नंबर को आपको डिवाइड करना है एक ग्रेटेस्ट नंबर से। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है इन दोनों में, दोनों नंबर को डिवाइड करना है, वो नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, और लीव कर रहा है रिमाइंडर 9 and 7। तो इसके लिए आप ये देखिए 285 आपके पास नंबर है। ठीक है, सपोज कर लिए वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, x है, तो यहाँ पे आप जब डिवाइड करोगे रिजल्ट आपको क्या देगा, यहाँ पे रिमाइंडर 9 285 के केस में, और 7 किस केस में देगा, 1249। जब आप 1249 को इस ग्रेटेस्ट नंबर x के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कैसी होगी, रिमाइंडर में 7। क्लियर, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दो नंबर में से इस रिमाइंडर को लेस करेंगे। रिमाइंडर क्या है आपके पास 7, तो 1249 माइनस 7। ठीक, 1249 माइनस 7, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 1242 ये हो गया हमारे पास नंबर। इसी तरीके से 285 जब आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या लेफ्ट है आपके पास यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आप 285 में से 9 को लेस करेंगे। ठीक, रिजल्ट क्या आएगा 276। अब ये दो नंबर हैं आपके पास, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैलकुलेट करिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू 1242। ठीक है, डिविडेंट है, डिवाइजर आप क्या लोगे यहाँ पे 276 इनटू, ठीक है, क्वोशिएंट आप चेक करोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो किसका, 1242, और आपके पास नंबर क्या है यहाँ पे 276। ठीक, तो इसको आप डिविडेंट लोगे और ये डिवाइजर है इनटू क्वोशिएंट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आपका 1242 276 इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से। ठीक है, 1276 इंटू 5, 6 5 37 5 35 38, 5 2 10 13 1380, मतलब ग्रेटर वैल्यू आ रही है, तो 276 इंटू 4, 6 4 24, 7 4 28 30, 4 2 8 11। ठीक, 1104, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा आपका 1104 से, और रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 - 4 8, 3 - 0 3। ठीक है, और यहाँ पे 2 - 1 1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 138 क्या आ गया रिमाइंडर, और नंबर क्या है आपके पास, क्वोशिएंट में वैल्यू क्या है आपके पास 4। नेक्स्ट केस में ये डिविडेंट हो जाएगा आपके पास, ये डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब यहाँ पे 138 क्या होगा? डिवाइजर होगा। क्वोशिएंट आप क्या रखोगे यहाँ पे? देखिए 138 इंटू 2, 138 इंटू 2, 8 2 16, 3 2 6 7 2 1 2, 276 आ रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 0। तो 138 हमारे पास क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 138 क्या है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? ग्रेटेस्ट नंबर आ गया जो इन दो नंबर को डिवाइड कर रहा है और लीव कर रहा है रिमाइंडर 9 एंड 7। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था उस केस में भी। यहाँ पे दो नंबर दे रखे थे और रिमाइंडर लीव कर रहे थे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे रिमाइंडर को लेस कर लेते हैं, देन उन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जब भी आपसे ग्रेटेस्ट पूछे, ठीक है, ग्रेटेस्ट पूछे, लार्जेस्ट पूछे, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? लॉन्गेस्ट पूछे आप कैलकुलेट करोगे अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर that divide 626, 3127 and 15628, ठीक है। मतलब अभी तक हम क्या देख रहे थे? दो नंबर थे हमारे पास, ठीक है, पेयर में थे। अब यहां पे ट्रिपलेट आ रहा है आपके पास, 626 है, एक 3127 है, एक 15628 है। तीन नंबर जब आपको गिवन होंगे तो उस केस के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए आगे कह रहा है एंड लीव रिमाइंडर, एंड लीव रिमाइंडर ऑफ 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिमाइंडर क्या क्या है आपके पास? देखिए आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या लीव करेगा? 1 2 एंड 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पे 626 है, ठीक है, 3127 है, आगे 15628 है, ठीक है। अब यहां पे रिमाइंडर क्या लीव है? इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है। तो 1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 625। यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास 3125। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप वैल्यू -3, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 15625। क्लियर? यही हमारे पास स्टेप होते हैं जब भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब लार्जेस्ट नंबर दे रखा है जो तीनों नंबर को या दो नंबर को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर लीव कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आप रिमाइंडर लेस करेंगे, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका कैलकुलेट करेंगे। तो तीन नंबर है, तीन नंबर के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैलकुलेट कर लोगे किसका? 3125 और 625 का। तो 625 और 3125 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करिए, ठीक है। जिसकी वैल्यू 6, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा देन इसके साथ आप इसका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास 625 है, ठीक है, और यहाँ पे 3125 क्या है? डिविडेंड। डिवाइजर क्या है? 625। तो इनटू किससे करोगे आप? यहाँ पे इनटू 5, ठीक है। 625 इंटू 5 क्या होता है? 3125। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे? 0। तो यही हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? इन दो नंबर का 625 और 3125 का रिमाइंडर क्या हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका? 625। यही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। जब यहाँ पे 0 होगा तो वो उस केस में जो आपके पास यहाँ पे डिवाइजर होगा वही क्या होगा आपके पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है इन दो नंबर का, ठीक है ना। अब ये तीसरा नंबर है, इसके साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो एचसीएफ जो इन दो नंबर का आएगा उसको आप किसके साथ लोगे? 15625 के साथ। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका? चेक करते हैं। 15625 है आपके पास नंबर डिविडेंड, और ये क्या होगा आपके पास? डिवाइजर इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे? देखिए 625 इंटू 15 चेक करते हैं। 5 5 25, 5 2 10 12, 5 6 30 31, 5 2 6 कितना आ जाएगा? 5739, 9375 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 15 दे रखा है 150। तो 625 किससे करेंगे हम यहाँ पे? 625 इंटू 20 कितना आ रहा है आपका? 1250 आएगा। तो 25 से करते हैं। क्लियर? 25, 5 5 25, 5 2 10 12, 5 6 30 31, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0 5 6 2 12 कितना आ जाएगा? 5 2 6 5 1,
15625 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 25, अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 625 हो गया। किन दो नंबर का, 625 और 1625 का, ठीक है ना, 15625 का। पहले इन दो नंबर का आपने कैलकुलेट कर लिया लेस करके, देन इसको लेस करके आपने 3127 को लेस करा 2 से, रिजल्ट 3125। नेक्स्ट 15628 को आपने लेस करा 1625, ठीक है, -3 लेस करके आपके पास क्या आ गया 15625। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तीनों नंबर हो गए। पहले दो का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करा, जो रिजल्ट आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ गई, फिर इसके साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू कैलकुलेट कर दिया। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ and height of a room, the length, breadth and height of a room are 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। लेंथ है आपके पास गिवन 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपके पास 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, और हाइट आपके पास यहां पे गिवन है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड which can measure the three dimensions of the room, ठीक। तो यहां पे आपके पास लेंथ है गिवन, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, आपको लॉन्गेस्ट रॉड फाइंड करनी है, ठीक है, जो मेजर कर रही हो तीनों डायमेंशन को रूम की। क्लियर। तो लॉन्गेस्ट वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट वर्ड यूज हो, लार्जेस्ट वर्ड यूज हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको यूनिट में चेंज कर लो, किस में चेंज कर लेंगे इसको, सेंटीमीटर में। तो 8 मीटर चेंज होगा सेंटीमीटर में, 800 प्लस 25 कितना आ जाएगा 825 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 6 प्लस 75 675 सेंटीमीटर, 400 प्लस 50 क्या हो जाएगा आपके पास 450 सेंटीमीटर। अब इन तीनों नंबर का आप क्या कैलकुलेट करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप कैलकुलेट करोगे इन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 825 और 675 का, ग्रेटर कौन है इसमें 825। तो ये हमारे पास डिविडेंड और ये हमारे पास क्या होगा डिवाइजर, किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, रिमाइंडर हमारे पास क्या लेफ्ट होगा, देखिए 5 - 5 0, 12 - 7 5, 7 - 6 1। तो डिविडेंड नेक्स्ट केस में क्या होगा 675 और डिवाइजर क्या होगा 150 इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे 4 से, तो रिजल्ट यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 75। नेक्स्ट केस में 150 क्या है डिविडेंड और 75 क्या होगा डिवाइजर। देखिए डिविडेंड डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड होता है आपके पास ये नंबर, ठीक है, और ये डिवाइजर होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, और ये क्वोशिएंट होता है आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू लेफ्ट होती है वो क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है ना। जैसे मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 6 12 और रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा 0। तो 6 मेरे पास क्वोशिएंट, 2 डिवाइजर और 12 डिविडेंड और r क्या है 0 रिमाइंडर, ठीक है ना। तो किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 से और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इस केस में जब 0 होगा तो इस केस में जो डिवाइजर होगा आपके पास वही आपका क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 75। अब इसके साथ आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो तीनों का आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लॉन्गेस्ट रॉड आ जाएगी जो तीनों डायमेंशन को मेजर कर रही होगी, ठीक है, रूम की। तो 75 और आपके पास नंबर क्या है 450। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। 450 क्या है डिविडेंड, 75 क्या है आपका डिवाइजर। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे 75 इंटू 4 कितना होता है आपके पास 280, ठीक है ना। 75 इंटू 4 कितना होगा आपके पास 300, ठीक है ना 300। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या फाइंड करना है 450। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, 75 इंटू 6 6 5 30, 7 6 42 45, ठीक है ना 450। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 और प्लस क्या होगा 0। तो इस केस में आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 75। क्लियर।
इन दो नंबर का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास 75। मतलब ये तीनों ही नंबर का आपके पास लॉन्गेस्ट रॉड की जो मेजरमेंट होगी वो कैसी होगी आपके पास 75 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गिवन है आपको, टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स are available in pack. Two brands of chocolate are available in pack of 24 and 15. Of 24 and 15. ठीक है, टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक्स 24 and 15 respectively. If I need to buy an equal number of chocolates, if I need to buy an equal number of chocolates, ठीक है ना, if I need to buy an equal number of chocolates of both kinds, what is the least number of boxes, what is the least number of each kind I would need to buy, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन आ गया है आपका, स्टार्टिंग हो गई है एलसीएम की, क्यों लीस्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, स्मॉलर, लोवेस्ट या लीस्ट। इस केस में जब भी आपसे पूछे तो वहां पे बात कर रहा होगा वो किसकी, एलसीएम की, ठीक है। तो दो ब्रांड्स की चॉकलेट है आपके पास अवेलेबल, एक में है आपके पास 24, एक में है 15, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेनी है, ठीक है, दोनों काइंड्स की। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स चाहिए दोनों ब्रांड्स की, ठीक है। तो लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, मतलब एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, 24 और 15 का आप फाइंड कर लो। 24 और 15 इसके फैक्टर क्या होंगे आपके पास, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 इंटू 3, 24, ये इसके फैक्टर हो गए। 15 के फैक्टर क्या होते हैं आपके पास, 3 इंटू 5। क्लियर? यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपसे पूछता तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 है और एक 1 होगा, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 3, तो एचसीएफ क्या हो जाता है आपका 3। लेकिन आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, एलसीएम, ठीक है, मतलब लोवेस्ट पूछा है, लीस्ट नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे पावर क्या है, 2 रेज़ टू दी पावर, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, और ये क्या है आपके पास 3 इंटू 5। तो जो भी नंबर आपके पास लेफ्ट है यहाँ पे, 2 रेज़ टू दी पावर 3 में नंबर लेफ्ट है आपके पास और 5 है, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को छोड़ के क्या होगा आपके पास आंसर। और 3 8 इंटू यहां पे आपके पास नंबर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 डेट इज इक्वल टू 120। ओके, सो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा था, एलसीएम कह रहा था, लीस्ट मल्टीपल आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू दी पावर 3 आपके पास जो भी हाईएस्ट पावर होगी उस नंबर को आप कॉपी करोगे, रिजल्ट क्या आ गया 8। नंबर क्या है आपके पास यहाँ पे 3 को कॉपी करेंगे, 5 है 5 को कॉपी करेंगे। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा होता है 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर और यहाँ पे होता है 3 इंटू 5, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है 2 क्यूब इंटू पावर क्या है हाईएस्ट यहाँ पे 2, तो 1 को आप रिमूव कर लोगे, यहाँ पे कॉपी क्या होगा आपके पास 3 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 5। क्लियर? तो ये होता है हमारे पास किसके लिए, आपके पास जब आपके पास यहाँ पे स्क्वायर दे रखा होता, लेकिन यहाँ पे पावर 1 थी तो एक ही बार आपका यहाँ पे नंबर कॉपी होगा 3। क्लियर? देखिए लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम हमारे पास एलसीएम का।
हमने डिस्कस करा एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जहां पे भी आपसे लीस्ट में बात करेगा, लोवेस्ट पूछेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट में बात करेगा, उसके लिए आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, एलसीएम। ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, हाईएस्ट पूछ रहा है या लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, एचसीएफ। एक क्वेश्चन और लिखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round. ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है आपके पास, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये सोनिया जो है पूरा पाथ कवर कर रही है कितने मिनट्स में, 24 मिनट्स। कौन, सोनिया। ठीक है, आगे लिखिए, आगे गिवन है while Ravi take 12 minutes for the same, ठीक है, मतलब सेम सर्कुलर पाथ है, ठीक है, रवि इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे एंड है, कितने मिनट्स में, 12 मिनट्स में। कितने मिनट्स में, अच्छा ये 18 मिनट्स था आपके पास सोनिया के लिए और 12 मिनट्स किसके लिए आपके पास, रवि के लिए, रवि के लिए। क्लियर। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट, ठीक है, सेम टाइम में स्टार्ट होते हैं रवि और सोनिया, ठीक है, और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कवर करते हैं 18 मिनट में। सोनिया कवर कर रही है पूरा कंप्लीट राउंड और रवि 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, सोनिया भी इसी डायरेक्शन से मूव कर रही है, ठीक है, और रवि भी इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है। या आप ऐसा कह सकते हो, सोनिया भी इस डायरेक्शन से कवर कर रही है, ये डायरेक्शन कैसा है आपके पास, क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन कैसा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉक आपकी इस तरीके से मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास ये होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा है आपके पास, ये जो इस साइड का डायरेक्शन है आपके पास कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 12 मिनट्स में पूरा राउंड कवर कर रहा है और ये 18 मिनट्स में राउंड कवर कर रही है। क्लियर। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction. After how many minutes will they meet? After how many minutes will they meet? Again at starting point. Clear? तो क्वेश्चन आपको गिवन है, यहां पे पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर। तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, देन रवि भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, 12 मिनट्स में कवर कर लिया इसने 18 मिनट्स में कवर कर लिया। अब ये कह रहा है कि ये कितने मिनट्स के बाद मीट करेंगे, ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, मिनिमम। तो क्या कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे, एलसीएम। क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। तो 18 का एलसीएम आप कैलकुलेट कर लिए, 18 एंड 12 का। इसके फैक्टर क्या होंगे आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसके फैक्टर क्या होंगे आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू 3 रेस टू दी पावर 2 और 2 रेस टू दी पावर 2 यहाँ पे इंटू 3। क्लियर। तो आपको बताया था अभी, जब भी आपके पास हाईएस्ट पावर होगी और एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या कैलकुलेट करो, यहाँ पे कौन सी वैल्यू को पुट करोगे, यहाँ पे 3 स्क्वायर, ठीक है। हाईएस्ट पावर की वैल्यू को आप लेते हो एलसीएम के केस में और लोवेस्ट पावर को आप लेते हो किस केस में, एचसीएफ के केस में, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 थी, तो 2 आपका कॉपी हो गया 3 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू यहाँ पे 2 के साथ पावर क्या है, 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा इसका एलसीएम, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 36। तो 36 मिनट्स में ये दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। क्लियर। हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए नंबर सिस्टम के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल। ओके।